वो कौन थी? अभी कितनी दूर घर है पापा? कब से हम चले ही जा रहे हैं? 6 साल की बच्ची नित्या बड़ी मासूमियत से अपने पापा से पूछ रही थी। रात के 11 बज रहे थे और नित्या अपने पापा मम्मी और बड़े भाई शुभ के साथ एक शादी के फंक्शन से वापस लौट रही थी। एक तो फंक्शन में खेल खेल कर थक गई थी और वापसी में इतना लंबा सफर कर कर वो थक गई थी और बोर होने लगी थी। 11 बस बेटा, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। देखो भैया सो गया है, आप ही सो जाओ, घर पहुंचते ही जगा देंगे। पापा मुझे नींद नहीं आ रही है तो बताइए मैं कैसे सो जाऊं? भैया तो वैसे भी सोचकर है, जब देखो सोता रहता है। उद्धरण चिन्ह। फिर मेरी गुड़िया क्या करेगी? नित्या को अपनी गोदी में बैठाते हुए पापा बोले। पापा मुझे बस आपकी गोदी में ही बैठना है। पापा की गोदी में नित्या बैठते हुए बोली। चलो अच्छा, मैं अपनी गुड़िया को सुला देता हूँ, अच्छे से नींद आ जाएगी। कहते हुए पापा नित्या के बालों को सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कार एक जोरदार ब्रेक के साथ रुक जाती है और सभी सोए हुए लोगों की नींद खुल जाती है। क्या हुआ ड्राइवर, ऐसे एकदम से गाड़ी क्यों रोक गई? साहब सामने एक बहुत बड़ा पेड़ अचानक से गिर पड़ा। भगवान का शुक्र है बच गए। मैं जाकर पेड़ को किनारे कर देता हूँ, फिर चलता हूँ। कहते हुए ड्राइवर कार का दरवाजा खोल बाहर निकलने ही वाला होता है कि नित्या की आवाज से रुक जाता है। पापा वो देखिए, वहाँ कोई है। नित्या के कहने पर सभी नित्या की बताई जगह पर देखने लगते हैं। ये तो कोई औरत लग रही, लेकिन इतनी रात में यहाँ सुनसान जगह पर। ड्राइवर देखो जाकर कौन है, शायद किसी को हमारी जरूरत हो। रुक जाइए नितिन साहब, अभी किसी का बाहर जाना ठीक नहीं है। कार में आगे की सीट पर बैठे हुए पंडित जी ने कहा। मैं बाद में बताता हूँ ड्राइवर, अभी तुम धीरे धीरे गाड़ी को रिवर्स में लेकर चलो। लेकिन मैंने कहा ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसा कहा है अभी वो करो। ठीक है ड्राइवर, जैसा पंडित जी कह रहे वैसा करो। कहते हुए ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को रिवर्स लेने लगता है। पापा आप तो कहते हैं कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए, फिर आप उन आंटी को इतनी रात में छोड़ के कैसे जा रहे हैं? नितिन साहब आप बच्ची को सुला दीजिए और सब लोग उस ओर मत देखिए। बिना आवाज किए सब लोग चुपचाप बैठिए। लेकिन पापा, गुड़िया अभी आप मम्मी के पास जाओ। नितिन नित्या को अपनी पत्नी स्वाति को देते हुए कहते हैं और स्वाति नित्या को अपने आंचल से ढक लिया, लेकिन कहते हैं ना, बच्चों का मन बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ होता है, उन्हें जो मना किया जाता है वो उसी काम को करने को तत्पर रहते हैं। और नित्या भी अभी छोटी सी बच्ची है और उसके मन में उस औरत को लेकर हजारों सवाल आ रहे थे कि सब उसकी मदद करने की जगह उसे ऐसे रात में छोड़कर जा रहे थे, इसलिए वो छुप छुप के उसी को देख रही थी। धीरे धीरे गाड़ी रिवर्स गियर में जा रही थी। जैसे जैसे कार बैक होती वो साया नुमा औरत उसकी तरफ बढ़ने लगती, जैसे ही गाड़ी रुक जाती वो भी रुक जाती और जैसे ही गाड़ी चलती वो साया भी उसकी ओर बढ़ने लगता। पंडित जी ने धीरे धीरे उसे बैक करते हुए चलने को कहा, लेकिन एक जगह पीछे भी रोड ब्लॉक थी तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पंडित जी के कहने पर सभी लोग आंखें बंद करके गाड़ी में नीचे की तरफ दुबक गए और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे। नित्या, जो कि अभी भी मां के आंचल से चुपके चुपके बाहर बस उसी धुंधली सी दिखती औरत को एकटक देखे जा रही थी। अचानक से वो शीशे के करीब आ जाती है और उसकी उलझे हुए खुले बालों से झांकते हुई लाल लाल चमकती बड़ी बड़ी डरावनी आंखें देख मासूम सी नित्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपने को मां के आंचल में छुपा लेती है। लेकिन कल ही सेकंड में वो फिर से सामने उसे वही आंखें दिखती है, लेकिन इस बार वो उन आंखों को देखकर डरती नहीं है, बल्कि उसे बिना पलक झुकाए देखते जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सम्मोहन शक्ति ने उसे वैसे ही स्थिर कर दिया हो। दोनों आंखों में एक दूसरे का अक्स साफ साफ नजर आने लगता है। उस औरत की दूर जाती धुंधली आकृति को अब भी नित्या घूरे ही जा रही थी। नित्या की मां को एहसास होते ही वो उसे फिर से छुपा लेती है। नितिन साहब, हमें अभी इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रात के 2 बज रहे हैं, बस और 2 घंटे की बात है। मेरा मानना है कि यही पास में कहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पंडित जी, इतनी रात में यहाँ कहाँ और किस जगह रुकेंगे, और फिर ये बच्चे भी साथ हैं। साहब, यहाँ पास में एक ढाबा है, वहाँ हम लोग कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, ड्राइवर ने उनसे कहा। लेकिन इतनी रात में कौन सा खुला होगा? साहब, वो ढाबा हाईवे ऐप में पड़े पूरी रात खुला रहता। और फिर से सामने उसे वही आंखें दिखती है, लेकिन इस बार वो उन आंखों को देखकर डरती नहीं है, बल्कि उसे बिना पलक झुकाए देखते जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सम्मोहन शक्ति ने उसे वैसे ही स्थिर कर दिया हो। दोनों आंखों में एक दूसरे का अक्स साफ साफ नजर आने लगता है। उस औरत की दूर जाती धुंधली आकृति को अब भी नित्या घूरे ही जा रही थी। नित्या की मां को एहसास होते ही वो उसे फिर से छुपा लेती है। नितिन साहब, हमें अभी इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
रात के 2 बज रहे हैं, बस और 2 घंटे की बात है। मेरा मानना है कि यही पास में कहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पंडित जी, इतनी रात में यहाँ कहाँ और किस जगह रुकेंगे, और फिर ये बच्चे भी साथ हैं। साहब, यहाँ पास में एक ढाबा है, वहाँ हम लोग कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, ड्राइवर ने उनसे कहा। लेकिन इतनी रात में कौन सा खुला होगा? साहब, वो ढाबा हाईवे पर है, इसलिए पूरी रात खुला रहता। ठीक है, फिर वही चलते हैं। कहते हुए ड्राइवर गाड़ी को बैक करके एक दूसरे रास्ते से 10 मिनट बाद ही उस ढाबे पर पहुंच गए। वहां जाकर सभी ढाबे पर बैठकर चाय नाश्ते का ऑर्डर कर दिया और आपस में बातें करने लगे। पंडित जी नितिन को लेकर दूसरी सीट पर बैठ गए। पंडित जी, वो कौन थी जो हमें उस अंधेरे में दिखी थी? कुछ अजीब सी लग रही थी, और वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? नितिन साहब, मैंने आपको सबके सामने बताना सही नहीं समझा, क्योंकि बच्चे थे साथ में, वो डर जाते। जैसे ही अचानक से पेड़ गिरा और ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तभी मुझे वहां कुछ असामान्य सा महसूस हुआ, और जब आपकी बेटी ने उस औरत की तरफ इशारा किया तो उसे देखते ही मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक आत्मा है, और इसीलिए मैंने आप सभी को वहां से तुरंत वापस लौटने को कहा। क्या पंडित जी, आप भी आज के समय में ऐसी बातें कर रहे हैं? आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। पुराने लोगों द्वारा फैलाया गया ये सब अंधविश्वास हैं। उद्धरण चिन्ह। रेड एन एप। क्यों आपने देखा नहीं कि वो धुंधली सी आकृति हमारी तरफ बढ़ रही थी? उद्धरण चिन्ह। हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो और वो हमसे सहायता चाहती हो। लग रहा आपने उसके हाव भाव पर गौर नहीं किया। उसके बिखरे हवा में लहराते बाल और तुरंत ही वहां के वातावरण में हुआ बदलाव सब उसे रहस्यमय बना रहा था। मैंने कुछ महसूस किया, तभी आप सभी को वहां से वापस आने को कहा था। आप जानते हैं पंडित जी, मैं इन सब को नहीं मानता। आप हमारे पारिवारिक गुरु हैं और आपने हमेशा ही हमारे हित की बात की है, इसलिए आपकी किसी बात को टाल नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? हाँ, बहुत विश्वास है मुझे अपने आराध्य पर। मैं महाकाल का भक्त हूँ और इन सब को नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी, ये नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ कोई था। नितिन की पत्नी ने पंडित जी की बात सुनते हुए वहाँ आकर कहा। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में? कितनी बार समझाया है लेकिन फिर भी। नितिन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, मुझे पता है एक सामान्य इंसान के लिए इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है, और वैसे भी आप डॉक्टर हैं तो आपको यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसे ऑक्सीजन क्यों लगाते हैं? क्यों उसे सही मात्रा में हवा नहीं मिलती या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे तभी लगाते हैं? तो क्या आपने उस हवा को देखा है? अब हवा को कोई कैसे देख सकता है? ठीक जिस प्रकार हम हवा को नहीं देख सकते और वो हमारे आसपास ही होती है, तभी उसी प्रकार ये भूत प्रेत भी हवा की तरह ही होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, बस दिखाई नहीं देते। और जैसा कि आपने कहा आप महाकाल के भक्त हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि भूत पिशाच सभी उनके साथ ही रहते हैं। जिस तरह से ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास विद्यमान है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे चारों ओर है। जैसे हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता, बस कुछ न कुछ एहसास होता है उसके होने का, उसी तरह ये भूत प्रेत भी हमारे आसपास होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। आम आदमी को ये ऊर्जा महसूस नहीं होती, लेकिन जिसे तंत्र मंत्र की जानकारी होती है वो इस नकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस कर लेते हैं। और वहाँ मैंने उसी ऊर्जा को महसूस किया था, तभी वहाँ से लौटने को कहा। आपकी सभी बातें सही हैं पंडित जी, लेकिन फिर भी मेरा मन ये सब मानने को तैयार नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा सबके साथ। जिस दिन तुम्हारी या किसी अपने की जिंदगी में कुछ भी ऐसा घटित होगा तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरी किसी बात को कभी नहीं काटते। माफ़ कीजिएगा साहब, लेकिन मैं काफ़ी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ। काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहे एक वेटर ने सुन रहा हूँ। काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहे एक वेटर ने चाय रखते हुए कहा। आप लोगों ने अच्छा किया जो आप लोग आगे नहीं गए, वापस लौट आए। उस हाईवे के पार 12 बजे के बाद जो भी गया वो इस कभी वापस नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले नितिन कुछ कहते, पंडित जी ने उन्हें रोक दिया। नहीं साहब, ये सच कह रहा है। उस जगह पर आए दिन हादसे रहते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले 2 लोग आए थे। उन्होंने हमारे ढाबे पर ही खाना खाया। रात के 11 बज रहे थे और वो आगे जाने लगे। हमने मना भी किया कि साहब इस समय आप आगे मत जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और अपनी बाइक पर सवार होकर निकल गए। सुबह अखबार में उन दोनों की खौफनाक मौत की खबर देखकर मेरा हृदय दहल गया।
साहब बहुत ही भयानक मौत मिली थी उन दोनों को। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। ऐसा क्या है आखिर उस जगह पर जो कि ज्यादा तो नहीं पता साहब, लेकिन आसपास के गांव वाले बताते हैं कोई 2 साल पहले एक फैमिली वाले जा रहे थे, उनके साथ भी उनके 2 बच्चे थे। एक ट्रक के जोर से टक्कर मारने पर उनकी कार पलट गई और एक खाई में जाकर गिर गई। कार में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। कहते हैं उन्हीं सब लोगों की आत्मा आज भी वही भटकती है और रात में आने जाने वालों से अपनी मौत का बदला लेती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उस हादसे में बच्ची बच गई थी और उसकी माँ आज भी उसे वहीं पर खोजती है। तुम सब इन बातों पर कैसे भरोसा कर लेते हो? कोई कुछ भी कह देता और तुम लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हो। नहीं साहब, ये सच है। बहुत से लोगों ने रात में वहाँ कुछ लोगों को महसूस किया है। कुछ लोगों ने तो वहाँ रात में 12 बजे के बाद किसी औरत की परछाई को इधर उधर टहलते देखा है। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि उस औरत की लाल लाल आंखें हैं और जो भी उसकी आंखों में देख लेता है उसे वो आत्मा अपने वश में कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि आप लोग जो कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वहाँ एक औरत को तो मैंने भी देखा है और हमें सुबह होने तक यही रुकना होगा। साहब, आप लोग फैमिली वाले हो और साथ में बच्चे भी हैं। यहाँ एक छोटा सा कमरा है, आप चाहे तो वहाँ आराम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, हमें जरूरत नहीं है। कहते हुए नितिन ने बात टालनी चाहिए, लेकिन पंडित जी ने उसे टोकते हुए माँ और बच्चों को उस कमरे में रुकवा दिया। जैसे तैसे सुबह के 4 बजे और सभी लोग घर